जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है दिल्ली के अंदर, तब से बिजली की कटौती बहुत होने लगी है। केजरीवाल से पूछिए कि कौन से घर में बैठ के आप बिना पंखा में बैठ गए या बिना रोशनी में बैठ गए। कहीं का रिकॉर्ड तो होगा, बिना रिकॉर्ड के ऐसे कह देते हैं केजरीवाल साहब, तो ऐसा ऐसे थोड़ी चलेगा। अब कहाँ गई है बिजली? 1 सेकंड के लिए कहीं नहीं जाती है बिजली। 11 साल के केजरीवाल जी के जो काम रहे वो कैसे रहे और 1.5 साल के रेखा गुप्ता के काम? नहीं, उसमें अब बताया तो है मैंने, मतलब कंपैरिजन किया जाए तो यही है कि देखो डेमोलेशन हो रही है, साफ सफाई हो रही है, रास्ते चौड़े हो रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो बसी थी वो हटाई जा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आकिब। अभी तो फिलहाल काम अच्छा ही चल रहा है जो है। अभी तो काम में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें अब तो 14 महीने ही हुए हैं, इतना शॉर्ट टाइम में तो कोई इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर फिर भी काम जो है वो दिख रहा है, प्रोग्रेस में है, काम हो रहा है। पढ़ान नालों वालों की सफाई चल रही है, नए नाले भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। पाइपलाइंस वगैरह भी ठीक की गई हैं, जो पहले जो पानी की समस्या रहती थी उनको भी पहले से सॉर्ट आउट किया गया है। तो ओवरऑल काम अभी चल रहा है, क्योंकि अभी तो अभी मानसून का सीज़न है, उसके बाद फिर जो चीज़ें आएंगी वो देखी जाएंगी। क्या नाम हुआ सर? सर ओम प्रकाश गहलोत, आप दिल्ली से ही हैं? तो खलकाबाद एक्सटेंशन। अच्छा ये बताइए, लगभग 13-14 महीने हो गए रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट को, हम लोग रिपोर्ट कार्ड एक तैयार कर रहे हैं 1.5 साल का, तो आपको क्या नज़र आ रहा है काम को लेकर? रेखा गुप्ता जी का कैसा काम कर रही हैं, आपके स्तर क्या नज़र आ रहा है चीज़ें? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, फिर मैं ये बता रहा हूँ कि इस पीरियड के अंदर 12-13 महीने के अंदर देखो काफ़ी तरक्की हुई है। जैसे साफ़ सफाई की, हाँ। जिससे कि बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता था गंदगी का, मच्छर, बीमारी ये जो होती थी, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कह सकते हैं। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी, सबके बच्चे हैं। दूसरा ये है, साफ़ सफाई में ही आपको पता होगा कि गाड़ियाँ बंद हो गई थी, एकदम गाड़ियाँ बंद हो गई थी। हाँ। पुराने टेंडर सारे ख़त्म करके और नए टेंडर दिए हैं, बढ़िया, और समय पे काम कर रहे हैं। घर घर जाके आवाज़ लगाते हैं, कूड़ा गिरवाते हैं, ये करवाते हैं सारी बात। दूसरी बात ये है कि बदस्तूर जो जैसे लेडीज़ों का बसों में आना जाना है वो बरकरार बिल्कुल सही रखा है, जिससे कि वो भी खुश हैं। हाँ। और बाकी तो तो महिलाओं के लिए मेट्रो भी फ्री हुई गई है पिंक कार्ड के थ्रू। हाँ, पिंक कार्ड अच्छा, पिंक कार्ड बना हुआ है, जिसके पास दिल्ली का आधार कार्ड है उसको फ्री है। वो मेरे को सॉरी पता नहीं है, जानकारी नहीं थी, आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो बाकी अच्छा, चलिए। जैसे अभी रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि अभी इन्होंने ड्राइव चलाई थी यमुना घाट पे, उन्होंने कहा था कि आने वाले 1 साल में हम यमुना को साफ कर देंगे। अगर आप कभी गए हो यमुना हाल फिलहाल में, तो आपको क्या नज़र आया है कि यमुना की सफाई वगैरह वाकई हो रही है, या फिर जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बस ये एक PR चलाया जा रहा है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सफाई हुई है। और देखो, बहुत पुराने गड्ढे जो है ना, बहुत जल्दी नहीं भरे जाएंगे। पुराने कामों में टाइम लगता है, जो भी कुछ काम बकाया थोड़ा बहुत रह गया है वो भी बदस्तूर चल ही रहा, साफ सफाई का चल रहा है। पहले आप देखते थे कितना जहरीला पानी, आप जो अब जब गाद होती थी वो होती थी, आपको क्या नाम है, टीवी के माध्यम से और प्रेस वालों के माध्यम से, जो कि बेचारे जाके स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, उनके माध्यम से दिखाते हैं, वो कोई नकली तो है नहीं, वो निकाला है ना, तो निकाला है, निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे। और जब तक दम है, जब तक जो है जमुना की सफाई करके रहेंगे। थोड़ा सब्र करिए। अच्छा, बहुत पुराना एक सवाल और है आपसे, 13 से 14 महीने की सरकार देखने के बाद रेखा गुप्ता की, आप कितने अंक देना चाहोगे? 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को? नहीं, पहली बात तो ये है कि एक महिला को अवसर दिया है सेवा करने का, वो पूरी तरह से सेवा कर रही है। मेरे ख्याल में तो आप कहीं भी जाओगे तो कोई गलत नहीं करेगा। दिल्ली की तमाम महिलाएं वो खुश हैं, क्योंकि वो बेचारी काम काज पे जाती हैं, शाम को लौटती हैं, तुरंत बस मिलती है, आ जाती हैं, अपने जो घर का खाना पीना बनाती हैं, बच्चों को रखती हैं, ठीक है। और काम तो सारे हो रहे। अनऑथराइज कॉलोनियों में जाके देख लो, जो अब तक आज तक नहीं हुए थे, वो अनऑथराइज कॉलोनी जो गवर्नमेंट की जगह थी वो वापस ले रही है। तो इतनी ये कम हिम्मत की बात नहीं है।
ये छोटी मोटी बात आप नहीं है। कितना अंक देना चाहेंगे इस सारे कामों को देखने के बाद? 10 में से कितने अंक अब देंगे? 10 में से मैं तो देना तो बहुत चाह रहा था। एक लड़के ने पेपर दिए थे हाँ। तो उसने बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन पूरे कर दिया। वो मास्टर कह रहा है यार मैं दूं तो इसे 10 से ज़्यादा, पर दूं कैसे, वो तो नंबर तो 10 ही है ना साले, आगे नहीं है। तो आप समझ लीजिए कितने में से कितने हैं। अब आप 10 में से 10 मान लेते हैं, हाँ फुल मान बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल रेखा गुप्ता जी और का क्या काम कार्य। आपको नजर आया, बढ़िया काम जो आपको नजर आया? जैसे आप तुगलकाबाद क्षेत्र में रहते हैं, तो और क्या उधर साइड में ज्यादा रोड की ज्यादातर समस्या रही है? रोड बिल्कुल सही है, सफाई बिल्कुल हो रही है, कहीं कोई गड्ढे नहीं है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी। बिजली की कोई अगर दिक्कत किसी है? की कंप्लेंट हो तो मुझे बताइए। नहीं, अगर 13-14 साल में जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी को गवर्नमेंट आई है दिल्ली के अंदर, तब से बिजली की कटौती बहुत होने लगी है। केजरीवाल से पूछिए कि कौन से घर में बैठ के आप बिना पंखा में बैठ गए या बिना रोशनी में बैठ गए। कहीं का रिकॉर्ड तो होगा, बिना रिकॉर्ड के ऐसे कह देते हैं केजरीवाल साहब, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ। अब कहाँ गई है बिजली? 1 सेकंड के लिए कहीं नहीं जाती है बिजली। 11 साल के केजरीवाल जी के जो काम रहे वो कैसे रहे, और 1.5 साल के रेखा गुप्ता के काम? नहीं, उसमें अब बताया तो है मैंने, मतलब कंपैरिजन किया जाए तो यही है कि देखो डेमोलेशन हो रही है, साफ सफाई हो रही है, रास्ते चौड़े हो रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो बसी थी वो हटाई जा रही हैं। वहाँ पे जो दिल्ली सरकार का प्लान है कि भाई यहाँ से सड़कें निकलेंगी, वो अपना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा, मतलब इस पे केजरीवाल जी कहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता हमको याद करेगी कि ऐसा मुख्यमंत्री था याद जो तो अभी- बहुत याद- ज्यादा काम करके गया दिल्ली के लिए। हम तो अब भी याद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करके गया है और बहुत अच्छा काम करके गया है, जो दुनिया याद करेगी उसको। क्या क्या काम कर दिया ऐसे, हैं? थोड़ा सा बताइए केजरीवाल जी के। केजरीवाल जी के टाइम की क्या बताऊं मैं, बिजली की ले लो, पानी की ले लो, कोयला की ले लो, बिजली पानी का आता था। पैसा नहीं काला भरा पानी गया, आता था। गंदा पानी जो है जा रहा है, लोगों को कोई भी लगा कंप्लेंट नहीं। अब बताओ, हम तो इतने ज़्यादा वो नहीं है, अपने उसमें रहते हैं, पर फिर भी ये बातें भी कम नहीं है। इसी बात से लगा लो आप, बोतलों में गंदा पानी ले जाके दिखाते थे। आज की डेट में 13-14 साल में एक भी बोतल दिखा दो 13-14 मुझे महीने कहीं, नहीं दिखा दो, आप दिखा दो मुझे कौन लेके गया। हाँ। नहीं, कौन लेके गया रेखा गुप्ता जी के पीरियड में गंदा पानी बोतल में भर के, कौन कंप्लेंट करने गया, आप बता दो। सही बात है। तो बढ़िया काम करी कुल मिला अच्छा के। काम चल रहा है। कुल मिला के आपका बढ़िया। क्या नाम है सर? भैया अब हम सर चलेंगे। आज आपको क्या चीज़ लगती है, जैसे केजरीवाल जी जो अपने दावे कर रहे हैं कि 11 साल जो हमारी सरकार थी वो बहुत बढ़िया काम करके गई है? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि कितना अंतर है। मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने अपना, मेरा मीठे पानी का कनेक्शन लगा हुआ था उत्तम नगर में, मैंने वो कनेक्शन हटवा दिया था कि मैं बिल क्यों भरूं। जब पानी गंदा आता तो उससे बढ़िया मेरे समर्सिबल लगा था, मैंने वो आरओ ला के, मैं जो खारे पानी को मीठा करता था मैंने वो आरओ लगा लिया था। इतना गंदा पानी आता था, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इतना गंदा पानी आता था कि मैंने कनेक्शन कटवा दिया था अपना, कि मैं क्यों बिल भरूं पानी का जब गंदा पानी आ रहा था। तो अब जो है ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अच्छा काम करे उसका सलूट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। खाली अगर ये सरकार भी सिर्फ प्रचार करे और काम ना करे तो पब्लिक जो है इनको अगली बार वोट नहीं देगी। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक दोबारा लाएगी। आखिरी मेरा सवाल ये है कि रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट को, जो 13 से 14 महीने गवर्नमेंट चली, उसको 10 में से कितने अंक देना? मैं 10 में से 10 अंक देता हूँ, 10 में से 10। क्योंकि मैं जो अपने एरिया में काम देखता हूँ, अभी दूसरी तो दिल्ली में लोग बता रहे हैं आपको, लेकिन मेरे एरिया में इतना काम हुआ कि मैं बता नहीं सकता कि 14 महीने में इतना काम कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आकिब। आकिब साहब दिल्ली के ही रहने वाले? जी दिल्ली कहाँ से दिल्ली में? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। एक बात बताइए, अभी लगभग 13 से 14 महीने की सरकार हो गई रेखा गुप्ता की, हम एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं बेसिकली, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 13 से 14 महीने रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट में आपको क्या काम नज़र आ रहे हैं, कैसा काम कर रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं इस समय? अभी तो फिलहाल काम अच्छा ही चल रहा है जो है। अभी तो काम में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें, अब तो 14 महीने ही हुए हैं, इतना शॉर्ट टाइम में तो कोई इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर फिर भी काम जो है वो दिख रहा है, प्रोग्रेस में है, काम हो रहा है। अच्छा, जहांगीरपुरी साइड से है, जी, जी। तो उधर साइड में क्या आपको काम अच्छा दिखा? जैसे नाले की सफाई की बात हो रही है और यमुना सफाई की बात हो रही है, क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है ग्राउंड? यमुना का किनारा तो हम लोगों का है नहीं, वो तो बुराड़ी का साइड पड़ जाता है। पढ़ान नाले वालों की सफाई चल रही है, नए नाले भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। पाइपलाइंस वगैरह भी ठीक की गई हैं, जो पानी के पहले जो पानी की समस्या रहती थी उनको भी पहले से सॉर्ट आउट किया गया है।
तो ओवरऑल काम अभी चल रहा है, क्योंकि अभी तो मानसून का सीज़न है, उसके बाद फिर जो चीज़ें आएंगी वो देखी जाएंगी। आपको क्या लग रहा है इस बार मानसून में दिल्ली डूबेगी या नहीं डूबेगी? क्योंकि हर बार देखा गया है पिछले 1.5-2 साल से हम लोग मतलब काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कभी जब भी बारिश होती थी तो दिल्ली डूब जाती थी। तो इस बार जिस तरह से साफ़ सफाई की बात हो रही है, नाली नाली की सफाई हो रही है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस बार वही हाल रहेगा या इस बार थोड़ा कंट्रोल में आएगा इस बार फ्लड? नहीं नहीं, इस बार तो देखो मानसून पहली बात तो इतना रहेगा नहीं इस बार, फिर भी पिछले जो लास्ट ईयर था वो ज़्यादा थोड़ा दिक्कत था, डिजास्टर था, और इस बार वैसी दिक्कतें नहीं आएंगी।